ॐ शशङ्खचक्रं शकरीकुण्डलं सपीतवस्त्रं शरसिरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तवश्रियं नमामि विष्णुं क्षीरसागरजगदम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ आपदां पहरतारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापते नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभ देहं दनुदवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां भूषं रघुपतिप्रियमुक्तं वातजातं नमामि। ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। ओम विश्वरूपस्य भार्यासि पद्मे पद्मालये शुभे सर्वतः पाहि मां देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। ओम या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु भगवती सरस्वती निःशेषजाड्यापहा। ॐ शशङ्खचक्रं शकरीतकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसिरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तवश्रियं नमामि विष्णुं क्षीरसागरजगदम्। ध्यायेत नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोच्चज्वालाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्माशिनं शमन्तातयस्तुतम् अमरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्ववाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ॐ नमः शिवाय 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 ॐ नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी भी बोलते रहें। सबसे पहले सर्वप्रथम यूँ तो ऐसा कोई भी क्षण, ऐसा कोई भी पल, ऐसा कोई भी दिन और माह नहीं है जो प्रभु शिव का नहीं है, राम का नहीं है, कृष्ण का नहीं है। फिर भी एक विशेष सोमवार प्रभु शिव का दिन, सावन माह तो हम सभी जानते हैं कि पूरा विश्व शिवमय हो जाता है। तो सर्वप्रथम परम पावन सावन माह का आज प्रथम दिन है। तो मैं अपनी ओर से आप सबों के लिए प्रभु श्री शिव से प्रार्थना निवेदित करती हूँ कि हे प्रभु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नारायण
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जगत के उत्पत्ति, पालनकर्ता और संहार के जो कारण हैं, तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप होते हैं हमारे जीवन में। 3 प्रकार के कष्ट होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। इस तीनों प्रकार के कष्ट को जो हरने वाले हैं वो हमारे हरि हैं। किसी दिन चर्चा करेंगे। तो हरि का नाम इसीलिए हरि पड़ा है कि वो हमारे कष्ट का हरण कर लेते हैं, इसीलिए हम उन्हें हरि कहते हैं। तो जैसा कि हम सबों ने कल के पाठ में सुना कि नारद जी तपस्या कर रहे थे, विवाह करना चाहते थे, श्री विष्णु जी के पास गए, रूप मांगा। इस सब प्रसंग को हम सबों ने कल सुना। तो आज हम सभी श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता के सृष्टि खंड के 4th अध्याय में नारद जी का भगवान विष्णु को क्रोध पूर्वक फटकारना, साप देना, फिर माया के दूर हो जाने के पश्चात पूर्वक भगवान के चरणों में गिरना और शुद्धि का उपाय पूछना तथा भगवान विष्णु का उन्हें समझा बुझाकर शिव का महात्म्य जानने के लिए ब्रह्मा जी के पास जाने का आदेश और शिव के भजन का उपदेश। शिव शिव शिवेति प्रगल्भ, जहाँ भी रहें, जिस हाल में रहें। मैं अधिक देर तक धार्मिक कार्य में धार्मिक ग्रंथ को पढ़ता हूँ, इसका यह कदापि अर्थ नहीं है कि मैं धार्मिक हूँ, कभी नहीं। आप 2 मिनट पूजा करते हैं, इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि आप कम सनातनी हैं, इसको याद रखिए। अगर कोई कहे कि आप बहुत कम पूजा करते हो, बहुत कम पाठ करते हो, बहुत कम मंदिर जाते हो, तो इसका ये अर्थ कदापि नहीं है कि आप सनातन धर्मावलंबी में आपकी आस्था कम है। अब ये तो प्रभु की कृपा है कि प्रभु श्री हरि ने इस पुस्तक को मेरी जीविका का साधन बना दिया कि आपके ऐसे सनातन प्रेमी हैं जो दूर देश रहते हुए हमसे कभी भागवतम, कभी गीता, कभी रामायण पढ़ते हैं, और उस बहाने तो मुझे पढ़ने का सौभाग्य मिलता है। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि अब नारद जी को बोला कि जाओ और शिव जी का भजन करो, तो 2 बार हम लोग भी उनके नाम को गुनगुना लें। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ऋषय उचो सूत सूत महाप्राज्ञो वर्णितायुद्भुता कथा धन्यास्तु शांभवी माया तदधीनम चराचरम। ऋषिगण बोले, हे महाप्राज्ञ, हे सूत, आपने बड़ी अद्भुत कथा का वर्णन किया है। भगवान शंकर की माया धन्य है, यह चराचर जगत उसी के अधीन है। गतयोर्गणयो शंभो स्वयमात्मेच्छया विभो किंचकारः मुनि क्रुद्धो नारद स्मर विह्वलः। श्रुत उवाच
विमोहितो मुनिर्दत्त्वा तयो शापं यथोचितं जले मुखं निरीक्ष्याथ स्वरूपं गिरिशेच्छत शिवेच्छया न प्रवृद्धा स्मृत्वा हरिकृतच्छलं क्रोधं दुर्विषहं कृत्वा विष्णुलोकं जगामः उवाच वचनं क्रुद्धो समिद्ध इव पावकः दुर्गतिर्गर्भितः व्यंगम नष्ट ज्ञान शिवेच्छया नारदुवाच हे हरे त्वं महादुष्टः कपटी विश्वमोहनः परोत्साहं न सहसे मायावी मलिनाशयः मोहिनी रूपमादाय कपटं कृतवान् पुरा असुरेभ्योपायस्त्वं वारुणीममृतं नहि चेत्पीवेन्न विषं रुद्रोदयं कृत्वा महेश्वरः भवे नष्टाखिला माया तब व्याजरते हरे गति है सौ कपटा तेति प्रिया विष्णु विशेषतः साधु स्वभाव भावो न भवान् स्वतंत्र प्रभुना कृतः कृतं समुचितं नैव शिवेन परमात्मना तत्प्रभाव बलं ध्यात्वा स्वतंत्र कृतिकारकः त्वद्गति सोम समाज्ञाय पश्चात्तापमवापसः विप्रं सर्वोपरि प्राह स्वोक्त वेद प्रमाणकृत् तज्ज्ञात्वाहं हरे त्वाद्य शिक्षयिष्यामि तद्बलात् यथा न कुर्या कुत्रापि दृशं कर्म कदाचन। भगवान शंकर के वे दोनों गण जब अपनी इच्छा से कहीं अन्यत्र चले गए तब काम बेहवल और अपमान से क्रुद्ध नारद जी ने क्या किया। सूत जी बोले, शिव की इच्छा से विमोहित उस राजकुमारी के प्रति विशेष आसक्ति होने के कारण अन्य अर्थ अनर्थ के ज्ञान से रहित मुनि ने उन दोनों को यथोचित शाप देकर जल में अपना मुख और स्वरूप देखा। शिव इच्छा के कारण उन्हें ज्ञान नहीं हुआ और विष्णु के द्वारा किए गए छल का स्मरण करके दुःसह क्रोध में आकर वे उसी समय विष्णु लोक में जा पहुँचे। शिव की इच्छा से ज्ञान शून्य तथा समिधा युक्त जल रही अग्नि के समान क्रुद्ध वे नारद विष्णु से अत्यंत अप्रिय व्यंग वचन कहने लगे। नारद जी बोले, हे हरे, तुम बड़े दुष्ट हो, कपटी हो, समस्त विश्व को मोह में डालते रहते हो, दूसरों का उत्साह तुमसे सहा नहीं जाता, तुम मायावी हो और तुम्हारा अंतःकरण मलिन है। पूर्व काल में तुमने मोहिनी रूप धारण करके कपट किया, असुरों को वारुणी मदिरा पिलाई और उन्हें अमृत नहीं पीने दिया। विशेष चर्चा है। अमृत मंथन के समय में, जब समुद्र मंथन के समय में जब अमृत निकला तो देवता और दानव में लड़ाई होने लगी, और लड़ाई ही नहीं होने लगी, वो जो कलश था, उस कलश में से जो अमृत कलश था उसे तो दैत्यों ने छीन लिया। तो अब कैसे इसको लिया जाए, कैसे वो पान नहीं करे। इसी पर श्री हरि मोहिनी रूप आकर बन करके उनके पास आते हैं और अमृत का बंटवारा करते हैं। बहुत अच्छी कहानी है, भागवतम में कभी सुना जाएगा। छल कपट में ही रत रहने वाले हे हरे, यदि महेश्वर रुद्र दया करके विष न पी लेते तो तुम्हारी सारी माया उसी दिन समाप्त हो जाती। हे विष्णु, कपटपूर्ण चाल तुम्हें अधिक प्रिय है, तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है। भगवान शंकर ने तुम्हें स्वतंत्र बना दिया है। परमात्मा शंकर के द्वारा ऐसा करके अच्छा नहीं किया गया और तुम उनके प्रभाव बल को जानकर स्वतंत्र होकर कार्य करते रहते हो। तुम्हारे इस चाल ढाल को समझकर अब वे भगवान से भी पश्चाताप करेंगे।
अपनी वाणी रूप वेद को प्रामाणिकता स्थापित करने वाले महादेव जी ने ब्राह्मणों को सर्वोपरि बताया है। हे हरे, इस बात को जानकर मैं बलपूर्वक तुम्हें ऐसी सीख दूंगा जिससे तुम फिर कभी भी ऐसा कर्म नहीं करोगे। अद्यापि निर्भयस्त्वं हि संगङ्नापस्तरश्विना इदानीं लप्ससे विष्णो फलं स्वकृतकर्मणा इत्यमुक्त्वा हरिशोऽथ मुनिर्माया विमोहितः शशाप क्रोध निर्विष्णो ब्रह्मतेजः प्रदर्शयन् स्त्रीकृते व्याकुलं विष्णो मामकार्षिर्विमोहकः अन्वकार्षि स्वरूपेण येन कापट्यकार्यकृत् तद्रूपेण मनुष्यत्वं भवतद दुःखभुग्धरे यन्मुखं कृतवान् मे त्वं ते भवन्तु सहायिनः त्वं स्त्रीवियोगजं दुःखं लभस्व परदुःखदा मनुष्यगतिकः प्रायो भवाज्ञानविमोहितः इति शप्त्वा हरिमोहं नारदो ज्ञानमोहितः विष्णुर्जग्राह तं शापं प्रशंसन शाम्भवीमजाम् अथ शम्भुर्महालीलो निश्चकर्ष विमोहिनीं स्वमायां मोहितो ज्ञानी नारदोऽप्यभवद्यया अन्तर्हितायां मायायां पूर्वं नमतिमान् भूत नारदो विस्मृतमना प्राप्तबोधो निराकुला पश्चात्मवाप्यति निनिन्दस्वं मुहुर्मुहुः प्रशंस तदा मायां शाम्भवीं ज्ञानिमोहिनीम् अथ ज्ञात्वा मुनि सर्वं माया विभ्रममात्मनः अपतत्पादयोर्विष्णो नारदो वैष्णवोत्तमः। अब तक किसी तेजस्वी पुरुष से तुम्हारा पाला नहीं पड़ा था, इसीलिए तुम निडर बने हुए हो, परंतु हे विष्णु, अब तुम्हें अपने द्वारा किए गए कर्म का फल मिलेगा। भगवान विष्णु से ऐसा कहकर माया मोहित नारद मुनि अपने ब्रह्म तेज का प्रदर्शन करते हुए क्रोध से खिन्न हो उठे और उन्हें शाप देने के लिए बोले। भगवान श्री हरि को शाप देते हुए, हे विष्णु, तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है, तुम इसी तरह सबको मोह में डालते रहते हो। यह कपटपूर्ण कार्य करते हुए तुमने जिस स्वरूप से मुझे संयुक्त किया था उसी स्वरूप से हरे तुम मनुष्य हो जाओ और स्त्री के लिए दूसरों को दुख देने वाले तुम भी स्त्री के वियोग का दुख भोगो। तुमने जिन वानरों के समान मेरा मुंह बनाया था वे ही उस समय तुम्हारे सहायक होंगे। ध्यान दीजिएगा, यही प्रसंग आपको मिलेगा श्री राम के अवतार में, और वहीं पर जाकर के वही वानर प्रभु श्री राम का मदद करते हैं। यही शाप है, तुम मनुष्य हो जाओ और स्त्री के लिए दूसरों को दुख देने वाले तुम भी स्त्री के वियोग का दुख भोगो। सीता जी का हरण तो कहाँ से कहाँ लिंक रहा, हम लोग पढ़ते नहीं हैं। और तो सीता जी के हरण का जड़ यहाँ पर है। नारद जी श्राप देते हैं कि तुम स्त्री के लिए स्त्री का तुम भोगो, वियोग भोगो। तुमने जिन वानरों के समान मेरा मुंह बनाया था वे ही उस समय तुम्हारे सहायक होंगे और तुम दूसरों की स्त्री को दुख देने वाले हो, अतः स्वयं भी तुम्हें स्त्री के वियोग का दुख प्राप्त हो जाएगा और अज्ञान से मोहित मनुष्यों के समान तुम्हारी स्थिति होगी। आप यदि वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं, तुलसीकृत रामचरितमानस पढ़ते हैं, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखे सीता मृग नयनी। सीता के अपहरण के बाद व्याकुल उठते हैं प्रभु। वाल्मीकि रामायण में तो आप सुनेंगे तो वो तो आर्त स्वर से रोने लगते हैं। लक्ष्मण जी बोलते हैं कि हे प्रभु, आप यदि इस प्रकार से विह्वल हो जाएंगे तो फिर आम लोगों की क्या स्थिति होगी, आप तो सब जानते हो। तो ये कहानी कहाँ से संपर्कित है? जो हम लोग सीता हरण की कहानी सुनते हैं वो यही प्रसंग है जो आज हम सभी श्रवण कर रहे हैं। हर हर महादेव।
और ज्ञान से मोहित हुए नारद जी ने मोहवश श्री हरि को जब इस तरह का शाप दिया, उस समय विष्णु ने शंभु की माया की प्रशंसा करते हुए उस शाप को स्वीकार कर लिया। तदंतर महालीला करने वाले शंभु ने अपने उस विश्व मोहिनी माया को, जिसके कारण ज्ञानी नारद मुनि भी मोहित हो गए थे, खींच लिया। उस माया के तिरोहित होते ही नारद जी पूर्ववत शुद्ध बुद्धि से युक्त हो गए। उन्हें पूर्ववत ज्ञान प्राप्त हो गया और उनकी सारी व्याकुलता जाती रही। उनके मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे पश्चाताप करके बार बार अपनी निंदा करने लगे। उस समय उन्होंने ज्ञानी को भी मोह में डालने वाली भगवान शंभु की माया की सराहना की। तदंतर यह जानकर कि माया के कारण ही मैं भ्रम में पड़ गया हूँ, वैष्णव शिरोमणि नारद जी भगवान विष्णु के चरण पर गिर पड़े। हरियोपस्थापितः प्राहो वचनं नष्ट दुर्मति मया दुरुक्तयः प्रोक्ता मोहितेन कुबुद्धिना दत्तः शापोऽपि तेनाथ विततं कुरुतं प्रभो महत्पापमकर्षाय हि यास्यामि निरयं ध्रुवम् किमुपायं हरे कुर्यां दासोऽहं ते तमादिश येन पापकुलं नश्ये निरयो न भवेन्मम इत्युक्त्वा सः पुनर्विष्णो पादयोर्मुनिसत्तमः पपात सुमतिर्भक्त्या पश्चात्तापमुपागतः। अथ विष्णुस्तमुत्थाप्य बभासे सुनृतं वचः। विष्णुरुवाच न खेदं कुरु मे भक्त वरस्त्वं नात्र संशयः शृणुतात प्रवक्ष्यामि सुहितं तव निश्चयात्। निरयस्ते न भविता शिवः संते विधास्यति यद कार्षिः शिववचो विदथं मदमोहितः स दत्तवानीदृशं ते फलं कर्म प्रदः शिवेच्छयाखिलं जातं कुर्वित्थं निश्चितां मतिं गर्वापहर्ता स्वस्वामी शंकरः परमेश्वरः परम ब्रह्म परात्मा स्व सच्चिदानंद बोधनः निर्गुणो निर्विकारी च रजः सत्त्वतमः परः स एवादाय मायां स्वं त्रिधा भवति रूपतः ब्रह्मा विष्णु महेशात्मा निर्गुणो निर्गुणोऽपि सः निर्गुणत्वे शिवानो हि परमात्मा परमेश्वरः परं ब्रह्माव्ययोऽनन्तो महादेवेति गीयते तत्सेवया विधि सृष्टा पालको जगता महत् स्वयं सर्वस्य संहारी रुद्र रूपेण सर्वदा। भगवान श्री हरि ने उन्हें उठाकर खड़ा कर दिया। उस समय अपनी दुर्बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण वे बोले, माया से मोहित होने के कारण मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, इसलिए मैंने आपके प्रति बहुत दुर्वचन कहे हैं। हे नाथ, मैंने आपको शाप तक दे डाला है। हे प्रभु, उस शाप को आप मिथ्या कर दीजिए। हाय, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, अब मैं निश्चय ही नरक में पड़ूंगा। हे हरे, मैं आपका दास हूँ, अतः बताइए मैं क्या उपाय करूँ, कौन सा प्रायश्चित करूँ जिससे मेरा पाप समूह नष्ट हो जाए और मुझे नरक में न गिरना पड़े। ऐसा कहकर शुद्ध बुद्धि वाले मुनि शिरोमणि नारद जी पुनः भक्ति भाव से भगवान विष्णु के चरण में गिर पड़े। उस समय उन्हें बड़ा पश्चाताप हो रहा था। तब श्री विष्णु उन्हें उठाकर मधुर वाणी में कहने लगे। विष्णु बोले, हे तात, खेद मत कीजिए, आप मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं, इसमें संशय नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुनिए, उससे निश्चय ही आपका परम हित होगा, आपको नरक में नहीं जाना पड़ेगा, भगवान शिव आपका कल्याण करेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपने मद से मोहित होकर जो भगवान शिव की बात नहीं मानी थी, उनकी अवहेलना कर दी थी, उसी अपराध का ऐसा फल भगवान शिव ने आपको दिया है, क्योंकि वे कर्म फल के दाता हैं। तो हम लोगों ने सुना था पिछले पाठ में प्रभु
श्री महादेव जी उनको बताए थे कि नारद, कभी भी आप अपने इस अहंकार को कि मैंने काम पर विजय कर लिया है कहीं नहीं प्रकट करोगे, और कहीं करो तो करो, कहाँ नहीं करना है, प्रश्नोत्तर होते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए। आप लोग कमेंट में प्रश्न लिखा कीजिए, उसका मैं आपको यथा उतना तो मैं ज्ञानी नहीं हूँ, पर मैं कोशिश करूँगा कि आपकी समस्या, आपकी जिज्ञासा को। तो उस समय जब प्रभु श्री महादेव ने नारद जी को बोला था कि आप अपने इस काम विजय, काम पर नियंत्रण वाली शक्ति को किसी के पास प्रकट नहीं करेंगे, और कहीं करें तो करें, विष्णु जी के पास तो कदापि नहीं। पर नारद जी ने उनकी बात को नहीं माना और प्रकट किया, जिसके कारण कि देखिए कि कितनी बड़ी घटना घट रही है। आप अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि भगवान शिव की इच्छा ही सब कुछ है। सबके स्वामी परमेश्वर शिव ही गर्व को दूर करने वाले हैं। आप इच्छा समो नास्ति दैव इच्छा परम बलम। हमारी इच्छा कुछ नहीं, सबसे बड़ी इच्छा प्रभु शिव की है। और हाँ, हमारी इच्छा जो है वह सर्व मंगल होनी चाहिए, सबों के मंगल के लिए होनी चाहिए। हमारी इच्छा ऐसी हो, हमारी प्रार्थना ऐसी हो कि हम जो भी प्रार्थना करें, प्रादुर्भूतस्य राष्ट्रेस्मिन्, हमारी प्रार्थना संपूर्ण राष्ट्र के लिए होनी चाहिए कि सभी जन, सभी व्यक्ति ही नहीं, हमारे जो वृक्ष हैं, हमारे जो नदी हैं, वो फले फूले नदी में हमेशा जल भरा रहे। किसी दिन चर्चा चलेंगे, या मैं चाहूंगा कि गुरुजी आप ब्राह्मण जरा सा पढ़ा जाए। आप ब्राह्मणों ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् अरास्ते राजन्यः सुरः ईशव्योति महारुषो जायताम्। ओम ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः सूरः व्योति व्याधि महारथो जायताम् दोग्धी धेनुर्घोड़ा जडवान् आशु शक्तिः पुरंधिरयोषा जिष्णु जायतां निकामे न परजन्यो वर्षतु फलवत्यो नो औषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो न कल्पताम् मंत्रार्था सिद्धयः सन्तु पूर्णाः सन्तु मनोरथा शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणाम् उदयस्तव। तो ये जो अभी आप सुन रहे थे, ये वैदिक काल में हमारे आशीर्वाद मंत्र है, आशीर्वाद दिया जाता है। आज भी इसी मंत्र से बड़े बड़े जो ऋषि मुनि पंडित लोग हैं वो आशीर्वाद देते हैं। तो इसमें जो हम प्रार्थना करते हैं, सिर्फ दीर्घायु होने की नहीं, स्वस्थ रहने की नहीं, धनवान होने की नहीं, हम कहते हैं कि आपकी जो गौ है वो दूध देने वाले हो, आपके यहाँ जो वृक्ष है वो फल देने वाले हो, आपके यहाँ जो नदियाँ हैं वो सदा नीरा बनी रहे। तो इस प्रकार की प्रार्थना होनी चाहिए। प्रभु श्री महादेव जो है वे ब्रह्म है, परमात्मा है, और उन्हीं का सच्चिदानंद रूप से बोध होता है। वे निर्गुण है, निर्विकार है, सत्व रज और तम इन तीनों गुणों से परे हैं। वे ही अपनी माया को लेकर ब्रह्मा विष्णु और महेश इन तीनों रूपों में प्रकट होते हैं। निर्गुण और सगुण भी वे ही हैं। निर्गुण अवस्था में उन्हीं का नाम शिव है, और वे ही परमात्मा महेश्वर पर ब्रह्म अविनाशी अनंत और महादेव आदि नामों से कहे गए हैं। उन्हीं की सेवा से ब्रह्मा जी जगत के सृष्टा हुए हैं। मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ, और वे स्वयं ही रुद्र रूप में सबों का संहार करते हैं।
साक्षी शिवस्वरूपेण माया भिन्न न निर्गुणः स्वेच्छाचारी संग विहारी भक्तानुग्रहकारकः शृणुत्वं नारद मुन्न शृणुत्वं नारद मुने सदुपायं सुखप्रदं सर्वपापहर्तारं भक्ति मुक्तिप्रदं सदा त्यक्त्वा स्वसंशयं सर्वं गायन शंकर सद्यसः शतनाम शिवस्तोत्रं सदानन्यमतिर्जपो जपयित्वा द्रुतं सर्वं तव पापं विनश्यति इत्युक्त्वा नारदं विष्णो पुनः प्राह दयान्वितः मुनेन कुरु शोकं त्वं दया किंचित् कृतं नहि स्वेच्छया कृतवान् शम्भुरिदं सर्वं न संशयः आहारसी त्वन्मतिं दित्वा कामक्लेशदात्मते त्वन्मुखाद्य पयाश्चक्रे शापं मे स्वमहेश्वरः इत्थं स्वरचितं लोके प्रकटीकृतवान् स्वयं मृत्युञ्जयः कालकालो भक्तोद्धारणपरायणः नो मे शिवसमानोऽस्ति प्रियः स्वामी सुखप्रदः सर्वशक्तिप्रदो मेस्ति सो एव परमेश्वरः। परमेश्वर कौन है? नो मे शिव समानोस्ति प्रियः स्वामी सुखप्रदः सर्वशक्तिप्रदो मेस्ति सो एव परमेश्वरः। मुझे शिव के समान कोई अन्य प्रिय नहीं है, वे ही मेरे स्वामी हैं और सुख संपत्ति के देने वाले हैं। वे महेश्वर हमारे लिए सब कुछ हैं। तस्योपास्यं कुरु मुने तमेव सततं भजो तद्यशः शृणु गायत्वं कुरु नित्यं यदर्चनं कायेन मनसा वाचा या शंकरमुपैति भो सौ पंडित इति ज्ञेयः सौ जीवन मुक्त उच्यते। शिवेति नाम दावाग्निर्महापातक पर्वता भस्मी भवन्ति नायात् सत्यं सत्यं न संशयः। वे शिव रूप से सबके साक्षी हैं, वे माया से भिन्न हैं और निर्गुण है। स्वतंत्र होने के कारण वे अपनी इच्छा अनुसार चलते हैं। उनका विहार आचार व्यवहार उत्तम है और वे भक्तों पर दया करने वाले हैं। हे मुने, मैं आपको एक सुंदर उपाय बताता हूँ जो सुखद समस्त पापों का नाश करने वाला और सदा भोग एवं मोक्ष देने वाला है। आप उन्हें ध्यान से सुनिए। अपने समस्त संशयों को त्याग कर आप भगवान शंकर के सुयश का गान कीजिए और सदा अनन्य भाव से शिव के शतनाम स्तोत्र का पाठ कीजिए, जिसका पाठ करने से आपके समस्त पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार नारद से कहकर दयालु भगवान विष्णु ने उनसे पुनः कहा, हे मुने, आप शोक न करें, आपने तो कुछ किया ही नहीं है। यह सब तो भगवान शंकर ने अपनी इच्छा से किया है, इसमें कोई शंका नहीं है। उन्होंने ही आपकी दिव्य बुद्धि का हरण कर लिया था, उन्होंने ही आपको काम का कष्ट भी दिया था, उन्होंने ही भगवान शंकर के मुख से मुझे यह शाप भी दिलाया है। हर हर महादेव। देखिए कितनी महानता होती है, इसको कहते हैं महानता, कि प्रभु श्री हरि नारद जी पर तनिक भी क्रोधित नहीं होते हैं और वो कहते हैं ये जो भी आप बोला है, आपने किया है, वो आपने नहीं किया है, वो प्रभु श्री शिव की माया है। इस प्रकार उन्होंने संसार में अपने चरित्र को स्वयं प्रकट किया, इसमें अन्य किसी का दोष नहीं है। वे मृत्यु को जीतने वाले, काल के भी काल और भक्तों का उद्धार करने में तत्पर रहने वाले हैं। मुझे शिव के समान अन्य कोई प्रिय नहीं है, वे ही मेरे स्वामी हैं, सुख और शक्ति देने वाले हैं, वे महेश्वर ही मेरे सब कुछ हैं। हे मुने, आप उन्हीं की उपासना करें, सदैव उन्हीं का भजन करें, उन्हीं के यश का श्रवण और गान करें, नित्य उन्हीं की अर्चना करें। हे मुने, जो शरीर मन तथा वाणी से शंकर को प्राप्त कर लेता है वही पंडित है, ऐसा जानना चाहिए। जो जीवन मुक्त कहा जाता है
शिव नाम रूपी इस दावाग्नि से महापातक रूपी पर्वत अनायास ही जलकर भस्म हो जाते हैं। यह पूर्णतया सत्य है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। धन्यवाद। पाप मूलानि दुःखानि विविधान्यपि तान्यतः शिवार्चनैकन्नश्यानि नान्यस्यन्ति सर्वदा। स्ववैदिकः स्वपुण्यात्मा स्वबुधो मुने स यः सदा कायवाक्चित्ते शरणदं याति शङ्करम्। भवन्ति विविधा धर्मा येषां सद्य फलोन्मुखा तेषां भवति विश्वासस्त्रीपुरान्तकपूजने। पातकानि विनिश्यन्ते यावन्ति शिवपूजया भुवि तावन्ति पापानि न शन्त्येव महामुने। ब्रह्महत्यादि पापानां राशयोऽप्यमिता मुने शिवस्मृत्वा विनिश्यन्ति सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। शिव नाम तरी प्राप्य संसाराब्धिं तरन्ति ते संसार मूल पापानि तस्य नश्यन्त संशयम्। संसार मूल भूतानां पातकानां महामुने शिव नाम कुठारे न विनाशो जायते ध्रुवम्। शिव नाम मृतं पेयं पाप दावा नलार्दिते पाप दावाग्नि तप्तानां शान्तिस्तेन विना नहि। शिवेति नाम पीयूष वर्षधारा परिप्लुता संसार दव मध्येपि न शोचन्ति न संशयः। नो भक्ति शंकरे पुंसां रागद्वेषरतात्मनां तद्विरुद्धा जनानां हि मुक्तिर्भवति सर्वदा। अनंत जन्मभिर्येन तप्तस्त्वं भविष्यति तस्यैव भक्तिर्भवति भवानी प्राणवल्लभे। जातापि शंकरे भक्तिरन्यसाधारणे वृथा परं त्वव्यभिचारेण शिव भक्ति अपेक्षिता। संसार में मूलभूत जितने भी प्रकार के दुख हैं वे सर्वथा मात्र शिव पूजन से ही नष्ट हो जाते हैं, अन्य उपाय से उनका नाश संभव नहीं है। हे मुने, वही वैदिक हैं, वही पुण्यात्मा हैं, वही धन्य हैं, वही बुद्धिमान हैं जो सदा शरीर वाणी और मन से भगवान शंकर की शरण में चला जाता है। शिव शिव शिवेति प्रगल्पा। जिनके विविध प्रकार के धर्म कृत्य तत्काल फलोन्मुख होते हैं उनका पूर्ण विश्वास त्रिपुर के विनाशक शिव में होता है। हे महामुने, शिव की पूजा से जितने पाप नष्ट हो जाते हैं उतने पाप तो पृथ्वी में है ही नहीं। हे मुने, ब्रह्म हत्यादि पापों की अपरिमित राशियां भी शिव का स्मरण करने से नष्ट हो जाती है। यह मैं पूर्ण सत्य कहता हूँ। शिव नाम का कीर्तन करने वाले लोग ही शिव नाम की नौका से संसार रूपी सागर को पार कर जाते हैं। संसार का मूल पाप समूह है, उनका नाश नाम कीर्तन से निश्चित ही हो जाता है। हे महामुने, नाम रूपी कुठार से संसार के मूलभूत पापों का नाश अवश्य आता है। पाप रूपी दावानल से दग्ध हुए लोगों को शिव नाम रूपी अमृत पीना चाहिए। पाप की दावाग्नि से तपे हुए लोगों को उनके बिना शांति देने का कोई अन्य उपाय नहीं मिल सकता। शिव इस नाम की अमृतमयी वर्षा धारा से नहाए हुए लोग संसार के पापों की दावाग्नि से रहते हुए भी शोक नहीं करते हैं, इसमें संशय नहीं है। राग द्वेष में निरंतर लगे रहने वाले लोगों की प्रति भक्ति नहीं होती है, परंतु इसके विपरीत अर्थात पापों से विरत रहने वाले लोगों की मुक्ति तो निश्चय ही होती है। जिसने अनंत जन्मों में अपनी तपस्या से शरीर को जलाया होगा उसी की भक्ति भवानी प्राण वल्लभ शिव के लिए संभव है। भगवान शिव के प्रति अनन्यता पूर्वक की गई शिव नाम भक्ति के अतिरिक्त अन्य साधारण भक्ति व्यर्थ हो जाती है। यस्या साधारणिर्संभो भक्तिरव्यभिचारिणी
तस्यैव मोक्षः सुलभो नान्यस्येति मतिर्वशः कृत्वाप्यनंत पापानि यदि भक्तिर्महेश्वरे सर्व पाप विनुर्मुक्तो भवत्येव नो संशयः भवन्ति भस्मसात् वृक्षा दवदग्धा यथा वने तथा भवन्ति दग्धानि शङ्करानामधान्यपि यो नित्यं भस्मभूताङ्गो शिवपूजोन्मुखो भवेत् स तरत्येव संसारं पारमति दारुणं ब्रह्मस्वरूपहरणं कृत्वा हत्वापि ब्रह्मणान् बहून् न लिप्यते नरः पापैर्विरूपापस्य सेवकः विलोक्य वेदानखिलान् वार्चनं परम संसारनाशनोपाय इति विनश्चितम् अद्य प्रवृत्ति यत्नेन सावधानो यथाविधि शम्भं सदाविधं भक्त्या भज नित्यं महेश्वरम् आपादमस्तकं सम्यक् भस्मनोदधुल्य सादरं सर्वश्रुतिश्रुतं सेवो नारदं च षडक्षरम् सर्वांगेषु प्रयत्नेन रुद्राक्षान् शिववल्लभान् धारयस्वाति सद्भक्त्या मंत्रं विधिपूर्वकम् शृणु सौविं नित्य बद सौविं कथां सदा पूज स्वाति यत्नेन शिव भक्तान् पुनः अप्रमादेन सततं शिवैक शरणो भव शिवार्चेन सततमानन्दः प्राप्यते यतः। भगवान शिव के प्रति जिनकी भक्ति एक निष्ठ तथा असाधारण होती है उनको ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, अन्य के लिए वह सुलभ नहीं है, ऐसा मेरा विश्वास है। अनंत पाप करने के पश्चात भी यदि प्राणी भगवान शंकर की भक्ति में लगा रहता है तो वह सभी पापों से निर्मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। जिस प्रकार वन में दावाग्नि से वृक्ष जलकर भस्म हो जाते हैं उसी प्रकार शिव भक्तों के पाप भी शिव भक्ति के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य नित्य अपने शरीर को भस्म से पवित्र कर शिव की पूजा में लगा रहता है वह महान कष्ट देने वाले संसार रूपी अपार सागर को निश्चित ही पार कर जाता है। ब्राह्मणों का धन हरण करने और बहुत से ब्राह्मणों की हत्या करके भी जो मनुष्य विरूपाक्ष भगवान शंकर की सेवा में लग जाता है उसे उन पापों में लिप्त नहीं होना पड़ता है। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती विद्वानों ने यही निश्चय किया है कि भगवान शिव की पूजा ही संसार बंधन के नाश का उपाय है। हमेशा शिव शिव शिवेति प्रगल्प, हमेशा ये प्राणवायु से ओम शिव होते रहना चाहिए। हे मुने, आज से यत्न पूर्वक सावधान होकर विधि विधान के साथ भक्ति भाव से नित्य जगदम्बा पार्वती सहित महेश्वर सदाशिव का भजन कीजिए। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वन्तस्तमेश्वरम्। प्रयत्न पूर्वक बताए गए नियमानुसार भगवान शिव के प्रिय रुद्राक्ष को धारण करके अत्यंत सद्भक्ति से ही सविधि मंत्र का जप करना चाहिए। नित्य शिव की ही कथा सुनिए और कहिए, अत्यंत यत्न करके बारंबार शिव भक्तों का पूजन किया कीजिए। प्रमाद से रहित होकर एकमात्र शिव की शरण में रहिए, क्योंकि शिव के पूजन से ही निरंतर आनंद प्राप्त होता है। उरस्याधाय विशदे शिवस्य चरणाम्बुजो शिवतीर्थानि विचर प्रथमं मुनि सप्तमं पश्यान् महात्म्यमतुलं शङ्करस्य पुरात्मनः गच्छानन्दवनं पश्चाद्दं शम्भो प्रियतमं मुने तत्र विश्वेश्वरं दृष्ट्वा पूजनं कुरु भक्तितः नत्वा स्तुत्वा विशेषेण निर्विकल्पो भविष्यति ततश्च भवता नूनं विधेयं गमनं मुने ब्रह्मलोकेष्वकामार्थं शासनान् मम भक्तितः नत्वा स्तुत्वा विशेषेण विधिं स्वजनकं मुने प्रष्टव्यं शिवमाहात्म्यं बहुशः प्रीतचेतसा
सैव प्रवरो ब्रह्मा महात्म्यं शङ्करस्य ते श्रावयिष्यति सोप्रीत्या सतनामस्तवं चहे अद्य स्तवं भवमुने शैवः शिवपरायणः भो मुक्तिभागी विशेषेण शिवेशं विधास्यते इत्थं मुने विष्णुर्मुनिं प्रीत्या योपदिश्य प्रसन्नधि श्रुत्वा नत्वा शिवं स्तुत्वा ततस्त्वन्तर्धीयत। हे मुनि श्रेष्ठ, अपने हृदय में भगवान शिव के उज्ज्वल चरणारविंद की स्थापना करके पहले शिव के तीर्थों में विचरण कीजिए। हे मुने, इस प्रकार परमात्मा शंकर के अनुपम महात्म्य का दर्शन करते हुए अंत में आनंदवन कहाँ है? काशी। आनंदवन काशी जाइए और वह स्थान भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। वहाँ विश्वनाथ जी का दर्शन करके भक्ति पूर्वक उनकी पूजा कीजिए। विशेषता उनकी स्तुति वंदना करके आप निर्विकल्प संशय रहित हो जाएंगे। हे मुने, इसके बाद आपको मेरी आज्ञा से भक्ति पूर्वक अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए निश्चय ही ब्रह्मलोक में जाना चाहिए। हे मुने, वहाँ आपके पिता ब्रह्मा जी की विशेष रूप से स्तुति वंदना करके आपको प्रसन्नता पूर्वक आप हृदय से बारंबार शिव महिमा के विषय में प्रश्न करना चाहिए। ब्रह्मा जी शिव भक्ति में भक्तों में श्रेष्ठ हैं। वे आपको अत्यंत प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर का महात्म्य और सतनाम स्तोत्र सुनाएंगे। हे मुने, आज से आप शिवाराधन में तत्पर होने वाले शिव भक्त हो जाइए। विशेष रूप से मोक्ष के भागी बनिए। भगवान शिव आपका कल्याण करेंगे। इस प्रकार प्रसन्न चित्त हुए भगवान विष्णु नारद मुनि को प्रेम पूर्वक उपदेश देकर शिव जी का स्मरण वंदन और स्तवन करके वहां से अंतर्धान हो गए। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और आज पवित्र श्रावण माह का प्रथम दिन है और हम सबों ने श्री हरि का नारद जी का ये उपदेश सुना है। नारद जी को बोले हैं कि हमेशा शिव नाम का जप किया करो। तो हम सभी भी जब भी समय मिले उनके नाम को जपते रहना चाहिए। हर हर महादेव। अथ श्री शिव महापुराणम अथ पंचमोध्यायः। नारद जी का शिव तीर्थ में भ्रमण, शिव गणों को शापोद्धार की बात बताना तथा ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी से शिव तत्व के विषय में प्रश्न करना। सूतवाच अंतर्हिते हरो विप्रा नारदो मुनि सत्तमः विचचार मही पश्यन् शिवलिंगानि भक्तितः। सूत जी बोले, हे महर्षियों, भगवान श्री हरि के अंतर्धान हो जाने के बाद मुनि श्रेष्ठ नारद शिव लिंगों का भक्ति पूर्वक दर्शन करते हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। ओम नमः शिवाय। पृथिव्याम् अटनं कृत्वा शिवरूपान्यकेशकः ददर्श प्रपितो विप्रा भोक्ति मुक्ति प्रदानिशः। अथ तं विचरन्तं को नारदं दिव्य दर्शनं ज्ञात्वा शम्भुगणैतो तो सोचित्यमुपजग्मतो शीर्षासु प्रणम्यासु गणावचो दुरार्थं गृहीत्वा चरणो तस्यो शापोद्धारोच्छया ततो शिवगणवचुतः ब्रह्मपुत्रे सुरर्षे हि शृणु प्रीत्यावयोर्वचः तवापराध कर्तारं वावां विप्रो न वस्तुतः आवां हरगणो विप्रो तवागस्करिणो मुने स्वयंवरे राजपुत्र्या माया मोहित चेतसा त्वया दत्तश्च नो शापो परेशेन पीडितेन स ज्ञात्वा कुसमयं तत्र मौनमेव हि जीवनं स्वकर्मणं फलं प्राप्यं स्वकर्मणः फलं प्राप्तं कस्यापि नो हि दूषणं सुप्रसन्नो भवो विप्रो कुर्वन्नुग्रहमध्यनो। श्रुतवाच वचः आकर्ण्य गणयोरीति भक्त्या युक्तमादरात् प्रत्युवाच मुनि प्रीत्या पश्चादामाप्य सः। नारदोवाच शृणुतं मे महादेवो गणो मन्यतो तमसतां वचनं सुखदं मोहनिमुक्तं च यथार्थकम्।
पुरा मतिर्भ्रष्टा छिच्छेवावसात् सर्वं सर्वथा मोहमापन्नः सप्तवन्मङ्कुशे मुषे यदुक्तं तत्तमहमावि तथापि शृणुतङ्गनो शापोदारमहं वक्ष्मि क्षमेथा मद में। हे ब्राह्मणों, भूमंडल पर घूम फिरकर उन्होंने फिर भोग और मोक्ष देने वाले बहुत से शिवलिंगों का प्रेम पूर्वक दर्शन किया। दिव्यदर्शी नारद जी भूतल के तीर्थों में विचर रहे थे और इस समय उनका चित्त शुद्ध है, यह जानकर वे दोनों शिवगण उनके पास आए। वे दोनों शिवगण साप से उद्धार की इच्छा से आदर पूर्वक मस्तक झुकाकर भली भांति प्रणाम करके मुनि के दोनों पैर पकड़कर आदर पूर्वक उनसे कहने लगे। हे शिवगण बोले, हे ब्रह्मपुत्र देवर से प्रेम पूर्वक हम दोनों की बातों को सुनिए। वास्तव में हम दोनों ही आपका अपराध करने वाले हैं, ब्राह्मण नहीं हैं। हे मुने, हे विप्र, आपका अपराध करने वाले हम दोनों शिव के गण हैं। राजकुमारी श्रीमती के स्वयंवर में आपका चित्त माया से मोहित हो रहा था। उस समय परमेश्वर की प्रेरणा से आपने हम दोनों को शाप दे दिया। वहाँ कुछ समय जानकर हमने चुप रह जाना ही अपने जीवन रक्षा का उपाय समझा। इसमें किसी का दोष नहीं है, हमें अपना कर्म का फल ही प्राप्त हुआ है। हे प्रभु, आप प्रसन्न होइए और हम दोनों पर अनुग्रह कीजिए। सूत जी बोले, उन दोनों गणों की भक्ति पूर्वक कहे गए वचन को सुनकर पश्चाताप करते हुए देवर्षि नारद प्रेम पूर्वक कहने लगे। नारद जी बोले, आप दोनों महादेव के गण हैं और सत्पुरुषों के लिए सम्मानीय हैं, अतः मेरे मोह रहित और सुखदायक यथार्थ वचन को सुनिए। पहले निश्चय ही स्वेच्छावश मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी और मैं सर्वथा मोह के वशीभूत हो गया था, इसलिए आप दोनों को कुबुद्धि वाले मैंने साफ दे दिया। हे शिवगुरु, मैंने जो कुछ कहा है वह वैसा ही होगा, फिर भी मेरी बात सुने। मैं आपके लिए सापोद्धार की बात बता रहा हूँ, आज मेरे अपराध को क्षमा कर दें। वीर्यान् मुनिवरस्तस्या पत्वा राक्षसत्वं दिशं स्यात्वं विभव संयुक्तो बलिनो सुप्रतानिनो सर्वब्रह्मांड राजानो शिव भक्तो जितेन्द्रिया शिव परतनोर्मृत्यु प्राप्य स्वं पद्मास्तपं सूतवाच इत्याकर्ण मुनिर्वाक्यं नारदस्य महात्मना उभो हरगणो प्रीतो स्वं पदं जगमुत्तुर्मदा नारदेऽपि परं प्रीतो ध्यायन् शिव मन्यते विचार महे पश्यन् शिव तीर्थान्यभिक्षसा काशीं प्राप्त्यात् स मुनि सर्वोपरि विराजितां शिव प्रियां शंभु सुख प्रदां शंभु स्वरूपिणीं दृष्ट्वा काशीं कृतार्थो भूत काशीं नाथं ददर्शः आनर्च परम प्रीत्या परमानंद संयुतः सुमुदा सेव्यं तं काशी कृतार्थो मुनि सप्तमः नमन सन्मन भक्त्या संस्मरण प्रेम विह्वला ब्रह्मलोकं जगामाथ शिवास्मरण स्मृति शिव तत्वं विशेषेण ज्ञातो मिच्छु सनारदः नत्वा तत्र विधिं भक्त्या स्तुत्वा च विविधस्तवे पप्रच्छ शिव सत्वं शिव संयुक्त मानसः नारद उवाच ब्रह्मन् ब्रह्मज्ञ स्वरूप पितामह जगत्प्रभो त्वत्प्रसादान् मया सर्वं विष्णोर्महात्म्यमुत्तमं भक्तिमार्गं ज्ञानमार्गं तयोः तपो मार्गं सुदुस्तरं दान मार्गं च तीर्थानां मार्गं च श्रुतवानहम्। मुनिवर विश्रवा के वीर से जन्म ग्रहण करके आप संपूर्ण दिशाओं में प्रसिद्ध कुंभकर्ण रावण राक्षस राज का शरीर प्राप्त करोगे। मुनिवर विश्रवा के वीर से जन्म ग्रहण करके आप संपूर्ण दिशाओं में सुप्रसिद्ध कुंभकर्ण रावण राक्षस राज का शरीर प्राप्त करोगे और बलवान वैभव से युक्त तथा परम प्रतापी होगे। समस्त ब्रह्मांड के राजा होकर शिव भक्त एवं जितेंद्रिय होगे और शिव के ही दूसरे स्वरूप श्री विष्णु के हाथों मृत्यु पाकर फिर आप दोनों अपने पद पर प्रतिष्ठित हो जाएंगे। सूत जी बोले, हे महर्षियों, महात्मा नारद मुनि की यह बात सुनकर वे दोनों शिवगण प्रसन्न होकर सानंद अपने स्थान को लौट गए। नारद जी भी अत्यंत आनंदित हो अत्यंत भाव से भगवान शिव का ध्यान तथा शिव तीर्थों का दर्शन करते हुए
बारंबार भूमंडल में विचरने लगे। अंत में वे सबके ऊपर विराजमान काशीपुरी को गए और शिव जी के प्रिय शिव स्वरूपिणी एवं शिव को सुख देने वाली है काशीपुरी का दर्शन करके नारद जी कृतार्थ हो गए। उन्होंने भगवान काशीनाथ का दर्शन किया और परम प्रीति एवं परमानंद से युक्त हो उनकी पूजा की। काशी का सानंद सेवन करके वे मुनि श्रेष्ठ कृतार्थता का अनुभव करने लगे और प्रेम से विह्वल हो उनका नमन वर्णन और स्मरण करते हुए ब्रह्मलोक को गए। निरंतर शिव का स्मरण करते हुए शुद्ध बुद्धि को प्राप्त देवर्षि नारद ने वहां पहुंचकर विशेष रूप से शिव तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से ब्रह्मा जी को भक्ति पूर्वक नमस्कार किया और नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करके शिव तत्व के विषय में पूछा। उस समय नारद जी का हृदय भगवान शंकर के प्रति भक्ति भावना से परिपूर्ण था। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, पर ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को जानने वाले हे पितामह, हे जगत प्रभु, आपके कृपा प्रसाद से मैंने भगवान विष्णु के उत्तम महात्मा का पूर्णतया ज्ञान प्राप्त किया है। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग अत्यंत दुस्तर, तपो मार्ग, दान मार्ग तथा मार्ग का भी वर्णन, शिव तत्व का ज्ञान मुझे अभी तक नहीं हुआ है। मैं भगवान शंकर की पूजा विधि को भी नहीं जानता हूँ। अतः हे प्रभु, आप क्रमशः इन विषयों को तथा भगवान शिव के विविध चरित्रों को मुझे बताने की कृपा करें। नो ज्ञातम शिव तत्वं हि पूजा विधिमतः क्रमात् चरित्रं विविधं तस्य निवेदय मम प्रभो। निर्गुणोऽपि शिवास्तातो स्वगुणः शंकरस्कथं शिव तत्वं न जानामि मोहितः शिव मायया। सृष्टे पूर्वं कथं शंभो स्वरूपेण प्रतिष्ठितः सृष्टिमध्ये हि कथं क्रीडन् संवर्धते प्रभो। च कथं देवा स्वतिष्ठति महेश्वरः कथं प्रसन्नतां याति शंकरो लोकशंकरम्। संतुष्टश्च स्वभक्तेश्च परेभ्यः महेश्वरः किं फलं याति विधे तत्सर्वं कथयस्व मे। सद्यः प्रसन्नो भगवान् भवतीत्यनुसंश्रुतं भक्तप्रिया संघे महान्न पश्यति दयापरः। ब्रह्मा विष्णुर्महेशश्च त्रयो देवा शिवं सजा महेशस्तत्र पूर्णः सः स्वयमेव शिवः परं। तस्याविर्भवमाख्याति चरित्रेण विशेषतः उमाभिर्भावमाख्याहि तद्विवाहं तथा विभो। तदार्गारिहस्तं विशेषेण तथा लीला परं परि एतस्त्वं तथान्यश्च कथनीयं त्वनायक। तदुत्पत्तिं विवाहं च शिवायास्तु विशेषतः प्रब्रूहि मे प्रजानाथ गुह्य जन्म तथैव च। बहुभ्यश्च श्रुतं पूर्वं तृप्तोऽस्मि जगत्प्रभो अतस्त्वं शरणं प्राप्ता कृपां कुरु ममोपरि। इति श्रुत्वा वचस्तस्व नारदस्य हि उवाच वचनं दृष्ट्वा ब्रह्मा लोकपितामहः। हे तात, शिव के निर्गुण होते हुए भी सगुण है, यह कैसे संभव है? शिव की माया से मोहित होने के कारण ही मैं शिव के तत्व को नहीं जान पाता हूँ। सृष्टि के पूर्व भगवान शंकर जिस रूप से में अवस्थित रहते हैं और सृष्टि के मध्य में कैसी क्रीड़ा करते हुए सृष्टि में स्थित हैं, सृष्टि के अंत में वे देव महादेव किस प्रकार वे देव महादेव सृष्टि के पूर्व भगवान शंकर किस स्वरूप में अवस्थित रहते हैं और सृष्टि के मध्य में कैसे क्रीड़ा करते हुए स्थित होते हैं, सृष्टि के अंत में वे देव महेश्वर किस प्रकार से रहते हैं और संसार का कल्याण करने वाले वे सदा शिव किस प्रकार प्रसन्न रहते हैं। हे विधाता, वे संतुष्ट होकर अपने भक्तों और अन्य लोगों को कैसा फल देते हैं वह सब हमें बताएं। मैंने सुना है कि भगवान तत्काल प्रसन्न हो जाते हैं, परम दयालु हैं, वे भक्तों के कष्ट को नहीं देख पाते हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीनों देव शिव के ही अंश हैं। भगवान उनमें पूर्ण अंश हैं और स्वयं में ही परात्पर शिव हैं। आप उन महेश्वर शिव के आविर्भाव एवं उनके चरित्र को विशेष रूप से कहें। हे प्रभु, इस कथा के साथ ही उमा पार्वती के आविर्भाव और उनके विवाह की भी चर्चा करें। उनके गृहस्थ आश्रम, उन आश्रम की गई लीलाओं का वर्णन करें। हे निष्पाप, इन सब कथाओं के साथ ही
अन्य जो कहने योग्य बातें हैं उनका भी वर्णन करें। हे प्रजानाथ, उन शिव और शिव के आविर्भाव एवं विवाह प्रसंग विशेष रूप से कहें तथा कार्तिकेय की जन्म की कथा भी मुझे सुनाएं। हे जगत प्रभु, पहले बहुत लोगों से मैंने ये बातें सुनी है किंतु तृप्त नहीं हो सका हूँ, इसलिए आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझ पर कृपा करके करें। और अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहाँ इस प्रकार कहने लगे। तदुत्पत्तिं विवाहं च शिवायास्तु विशेषतः प्रब्रूहि मे प्रजानाथ गुह जन्म तथैव च। हे प्रजानाथ, उन शिव और शिवा के आविर्भाव एवं विवाह का प्रसंग विशेष रूप से कहें तथा कार्तिकेय के जन्म की कथा भी मुझे सुनावें। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराणम रुद्र संहिता सृष्टि खंडः अथ षष्ठोऽध्यायः। महाप्रलय काल में केवल सद्ब्रह्म की सत्ता का प्रतिपादन, उस निर्गुण निराकार ब्रह्म से ईश्वर मूर्ति सदाशिव का प्राकट्य, सदाशिव द्वारा स्वरूपभूत शक्ति अंबिका का प्रगटीकरण, उन दोनों के द्वारा उत्तम क्षेत्र काशी या आनंद वन का प्रादुर्भाव, शिव के वामांग से परम पुरुष विष्णु का आविर्भाव तथा उनके स्वकाश से प्राकृत तत्वों की क्रमशः उत्पत्ति का वर्णन। ब्रह्मोवाच भो ब्रह्मन् साधु पृष्ठोऽहं त्वया विबुधसत्तमो लोकोपकरणां नित्यं लोकानां हितकाम्यया यदृच्छया सर्वलोकानां सर्वपापक्षयो भवेत् तदहं ते प्रवक्ष्यामि शिवतत्त्वमानयत्। शिवतत्त्वं मया देवं विष्णुनापि यथार्थतः ज्ञातं च परमं रूपम् अद्भुतं च परेण नो महाप्रलयकाले च नष्टे स्थावरजङ्गमे आशितमुत्तयं सर्वं नरकग्रहतारकम् अचन्द्रमनोहरात्रम् अग्निनीलं भूजलम् अप्रधानं वियच्छून्यं मन्यते जो विवर्जितम् अदृष्टत्वादिरहितं शब्दस्पर्शसमुज्झितम् अव्यक्तगन्धरूपं च रसत्यक्तमधिङ्मुखम् इत्थं सत्यन्दतं से सोचि भेद्ये निरन्तरे तत् सद्ब्रह्मेति श्रुत्वं सदेकं प्रतिपद्यते इति दृशं यथा नाशिद्यस्तत्पद सदात्मकं योगिनं योगिनोऽन्तर्हिताकाशे यत पश्यति निरंतरम। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्रह्मन, हे देव शिरोमणे, आप समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हैं। आपने लोगों के हित की कामना से यह बहुत उत्तम बात पूछी है जिसके सुनने से संपूर्ण लोगों के समस्त पापों का क्षय हो जाता है। उस अनामय शिव तत्व का मैं आपसे वर्णन करता हूँ। शिव तत्व का स्वरूप बड़ा ही उत्कृष्ट और अद्भुत है जिसे यथार्थ रूप से न मैं जान पाया हूँ, न विष्णु ही जान पाए हैं, न कोई दूसरा ही जान पाया है। जिस समय यह प्रलय काल हुआ उस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया। सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। न सूर्य ही दिखाई देते थे और अन्य अन्य ग्रहों तथा नक्षत्रों का भी पता नहीं था। न चंद्र था, न दिन होता था, न रात ही थी। अग्नि, पृथ्वी, वायु, सूर्य, वायु, जल की सत्ता भी नहीं थी। उस समय प्रधान तत्व अव्याकृत प्रकृति से रहित सोना आकाश में शेष था। दूसरे किसी भी तेज की उपलब्धि नहीं होती थी। और दृष्ट आदि का भी अस्तित्व नहीं था। शब्द और स्पर्श भी छोड़ चुके थे। गंध और रूप की भी अभिव्यक्ति नहीं होती थी। रस का भी अभाव हो गया था और दिशाओं का भी भान नहीं होता था। इस प्रकार सब ओर निरंतर सूची भेद्य घोर अंधकार फैला हुआ था। उस समय
तत् सद ब्रह्म। इस श्रुति में जो सत सुना था वह ही एकमात्र शेष था। जब यह वह ऐसा जो इत्यादि रूप से निर्दिष्ट होने वाला भावात्मक जगत नहीं था, उस समय एकमात्र वह सत ही शेष था, जिसे योगी जन अपने हृदयाकाश के भीतर निरंतर देखते हैं। मनोगोचरं वाचां विषयं च कदाचनम् अनाम रूप वर्णं च न च स्थूलं यदकृतं हर्षदीर्घं लघु गुरुत्व परिवर्जितं न यत्रोपचयः कश्चित् तथा नोपचयो अभिधत्ते सत्कृतं यदस्ति ते श्रुति पुनः सत्यं ज्ञानमनन्तं च परानन्दं परं परम् अप्रमेयमनाधारा विकारमनाकृति निर्गुणं योगिगम्यं च सर्वव्याप्येककारकम् निर्विकल्पं निरारम्भं निर्मायं निरुपद्रवम् अद्वितीयमानेद्यन्तं विकासं चिदान्तकम् यस्येतं संविकल्पन्ते संज्ञा संयोक्तिकः स्म वै कीयता चैव कालेन द्वितीयेच्छा भवत् किल अमूर्तेन स्वमूर्तिश्च तेन कल्पित स्वलीलया सर्वैश्वर्य गुणोपेता सर्वज्ञानमयी शुभा सर्वगा सर्गरूपा च सर्वदृक् सर्वकारिणी सर्वैकवन्द्या सर्वाद्या सर्वदा सर्वसंस्कृति परिकल्पेति तं मूर्तिर्मैश्वरी रूप शुद्ध रूपिणीं अद्वितीयमनाद्यन्तं सर्वाभासं चिदात्मकम् अंतर्ददे पराख्यं यद् ब्रह्म सर्वं गव्ययम् अमूर्ते यत् पराख्यं वै तस्य मूर्ति सदाशिवः अर्वाचीना पराचीना ईश्वरं तं जगुर्बुधा शक्तिस्तैर्दकलेनापि स्वयं विरहतातनो स्वविग्रहा स्वयं सृष्टा स्वनारीरान् पायिनी प्रधानं प्रतिं च मायां गुणवतीं परां बुद्धिस्तस्य च जननी माहुर्विकृते विरजिताम्। उस सतत्व मन का वह स्वतत्व मन का विषय नहीं है, वाणी की भी वहाँ तक कभी पहुँच नहीं होती। वह नाम तथा रूप रंग से भी शून्य है। वह न स्थूल है, न कृश है, न हर्ष है, न दीर्घ है, न लघु है और न गुरु ही है। उसमें न कभी वृद्धि होती है न ह्रास ही होता है। श्रुति भी उसके विषय में चकित भाव से है। इतना ही नहीं, उसकी सत्ता मात्र का ही निरूपण कर पाती है, उसका कोई भी विशेष विवरण देने में असमर्थ हो जाती है। वह सत्य ज्ञान स्वरूप अनंत परमानंदमय परम ज्योति स्वरूप अप्रमेय आधार रहित निर्विकार निराधार निर्गुण योगी गम्य सर्वव्यापी सबका एकमात्र कारण निर्विकल्प निरारंभ माया शून्य उपद्रव रहित अद्वितीय अनादि अनंत संकोच विकास से शून्य तथा चिन्मय है। जिस ब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों के द्वारा इस प्रकार ऊपर बताए अनुसार विकल्प किए जाते हैं, उनसे कुछ काल के पश्चात सृष्टि का समय आने पर द्वितीय होने की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति आकार की कल्पना की। वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न सर्वज्ञानमयी शुभ स्वरूपा सर्वव्यापिनी सर्वरूपा सर्वदर्शनी सर्वकारिणी सबकी एकमात्र वंदनीय सर्वाद्या सब कुछ देने वाली और संपूर्ण संस्कृतियों का केंद्र थी। उस शुद्ध रूपिणी ईश्वर मूर्ति की कल्पना करके वह अद्वितीय अनादि अनंत सर्व प्रकाशक चिन्मय सर्वव्यापी और अविनाशी पर ब्रह्म अंतर्हित हो गया। जो मूर्ति रहित पर ब्रह्म है, उसी की मूर्ति चिन्मय आकार भगवान सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उस सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही
एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उसने अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी और विकार रहित बताया गया है। सा शक्तिरंबिका प्रोक्ता प्रकृति सकलेश्वरी त्रिदेव जननी नित्या मूल कारण मित्रुत अस्या अष्टो भुजस्याश्च विचित्र वदना शुभा राकाश्चंद्र सहस्रस्य वदने भाष्य नित्य सह नाना भरण संयुक्ता नाना गति समन्विता नाना युद्धधरा देवी प्रफुल्ल फुल्ल पंकज लोचना अचिंत्य तेजसा युक्ता सर्वयोनि समुद्यता एकाकिनी यदा माया संयोग्याचाप्यनेकिका परः पुमानीश्वर स्वशिव शंभुर्नीश्वर शीघ्रे मंदाकिनी धारी बालचंद्र स्त्रिलोचनः पंचवक्त्र प्रसन्नात्मा दश बाहु स्त्रीशूलधृक् कर्पूर गौरम सुषितो भस्मो दधूलित विग्रह युग पंचतया शक्त्या साकं काल स्वरूपिणीं शिवलोकाभिदं क्षेत्रं निर्मितं तेन ब्रह्मणा तदेव काशिकेत्येतत् प्रोच्यते क्षेत्रमोत्तमं परम निर्वाण संख्यानं सर्वोपरि विराजितं ताभ्यां च रममानाभ्यां तस्मिन् क्षेत्रे मनोरमे परमानंद रूपाभ्यां परमानंद रूपिणीं मुने प्रलय कालेपि न तत्क्षेत्रं कदाचन विमुक्तो हि शिवाभ्यां यद विमुक्तं तदो विदो। वह शक्ति अंबिका कही गई, उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। उस शुभ लक्षणा देवी के मुख की शोभा विचित्र है। वह अकेली ही अपने मुखमंडल से सदा पूर्णिमा के 1,000 चंद्रमाओं की कांति धारण करती है। नाना प्रकार के आभूषण उनके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। उनके नेत्र खिले हुए कमल के समान जान पड़ते हैं। वह औचित्य तेज से जगमगाती रहती है। वह उसकी योनि है और सदा उद्यमशील रहती है। एकाकिनी होने पर भी वह माया संयोग वशात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और अनीश्वर कहते हैं। वे अपने मस्तक पर आकाश गंगा को धारण करते हैं। उनके भाल देश में चंद्रमा शोभा पाते हैं। उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुख में 3 नेत्र हैं। 5 मुख होने के कारण वे पंचमुख कहलाते हैं। उनका चित्त सदा प्रसन्न रहता है। वे 10 भुजाओं से युक्त और त्रिशूलधारी हैं। उनके श्री अंगों की प्रभा कर्पूर के समान श्वेत हैं। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्मा ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया। उस उत्तम क्षेत्र को ही काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। ये प्रिया प्रीतम रूढ़ शक्ति और शिव जो परमानंद स्वरूप हैं उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। वह काशी पूरी परमानंद रूपिणी है। हे मुने, शिव और शिवा के प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया, इसलिए विद्वान पुरुष उसे अविमुक्त क्षेत्र भी कहते हैं। अस्यानंद वनं नाम पुरारपि पिनाकिना क्षेत्रस्यानंद हेतुत्वाद् विमुक्तान्मन्तरम् अथानंद वने तस्मिन् शिवयो रममानमो इच्छेत भूतस्वर्तैः सोसृज्य कोऽप्य परः किल यस्मिन्यस्य महाभारमावां स्ववैरचारिणो निर्वाणधारणं कुर्वा केवलं काशे सायिनो स एव सर्वं कुरुतां स एव परिपातु च स एव स्ववृणोत्वं ते मदनुग्रहतः सदा चेतः समुद्रमाकुञ्च्य चिंता कल्लोलितं सत्वरत्नं समुद्राहं रजो विद्रुहमल्वितं यस्य प्रसादतिष्ठाव सुखमानंद कानने परिक्षिप्त मनोवृत्तो वही चिंतातुरे सुखम
संप्रधार्येति स्वव्यवस्थया शक्त्या परेश्वरः शव्ये व्यापार्याश्चक्रे दशमेङ्गे सुधावसम् ततः पुमान वीरासीदेयस्त्रैलोक्य सुंदरः शान्तः सत्त्वगुणोद्रिक्तो गम्भीर्यामित सागरः तथा च क्षमया युक्तो मुनोलब्धोपमोऽभवत् इन्द्रनीलाद्युति श्रीमान् पुण्डरीकोत्तमेक्षणः सुवर्णक्रान्तिभृच्छेदं कुल युगलावृतः लसत प्रचंड दोर्दंडो युगलो पराजितः। उस क्षेत्र का आनंद, वह क्षेत्र आनंद का हेतु है, इसलिए पिनाकधारी शिव ने पहले उनका नाम आनंद वन रखा था, उसके बाद वह अभिमुक्त के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे देवर्षि, एक समय उस आनंद वन में रमन करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि दूसरे पुरुषों को की भी सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर सृष्टि संचालक का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छानुसार विचरण करें और निर्वाण धारण करें। वह पुरुष हमारे अनुग्रह से सदा सबकी सृष्टि करे, वही पालन करे और अंत में वही सबका संहार भी करे। यह चित्त एक समुद्र के समान है, इसमें चिंता की उताल तरंगें उठ उठकर इसे चंचल बनाए रहती है। इसमें सत्वगुण रूपी रत्न, तमोगुण रूपी ग्राह और रजोगुण रूपी मूंगे भरे पड़े हैं। इस विशाल चित्त समुद्र को संकुचित करके हम दोनों उस पुरुष के प्रसाद से आनंद काल काशी में सुखपूर्वक निवास करें। यह आनंद वन वह स्थान है जहाँ हमारी मनोवृत्ति सब ओर से सिमटकर इसी में लगी हुई है। इससे बाहर का जगत चिंता से आतुर प्रतीत होता है। ऐसा निश्चय करके शोक सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत का सिंचन किया। वहाँ उस समय एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर था। वह शांत था, उसमें सत्वगुण की अधिकता थी तथा वह गंभीरता का अथाह सागर था। हे मुने, क्षमा गुण से युक्त उस पुरुष के लिए ढूंढने पर भी कोई ऐसा उपमा नहीं मिलती थी। उनकी कांति इंद्रनील मणि के समान श्याम थी, उसके अंग अंग से दिव्य शोभा छिटक रही थी और नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पा रहे थे। उनके श्री अंगों पर सुवर्ण सदृश कांति वाले 2 सुंदर रेशमी पीतांबर शोभा दे रहे थे। किसी से भी पराजित न होने वाला वह वीर पुरुष अपने प्रचंड भुजदंडों से सुशोभित हो रहा था। ततः सह पुरुषः शंभु प्रणम्य परमेश्वरं नमानि कुरुं स्वामिन् वद कर्म जगावती। तच्छ्रुत्वा वचनं प्राह शंकरः प्रहसन् प्रभु पुरुषं तं महेशानो वाचा मे गंभीरया। शिववाच विष्णुवते व्यापकत्वातो नाम ख्यातं भविष्यते बहुन्यानि नामानि भक्तसौख्यकारिणः। तपः कुरु दृढो भूत्वा परमं कार्यधारणम् इत्युक्त्वा श्वासमार्गेण ददौ च निर्निगमं तथा तथोच्युतः शिवं नत्वा चकार विपुलं तपः अन्तर्धानगतः शक्त्या स्वलोक परमेश्वरः। दिव्यं 12 तपं तपत्वापि चाच्युता न प्राप्य स्वाभिलसितं सर्वदं शम्भुदर्शनं। ततः संशयमापन्नश्चिन्तितं हृदि सादरं मयाद्य हि किं प्रकृतव्यम् इति विष्णु शिवं स्मरन्। एतस्मिन्नन्तरे वाणी समुत्पन्ना शिवच्छुभा तथा पुनः प्रकृतव्यं संशयस्यापनुत्तये। ततस्तेन च तच्छ्रुत्वा तपस्त्वं सुदारुणं बहुकालं तदा ब्रह्मध्यानमार्गपरेण हि। ततः स पुरुषो विष्णु प्रबुद्धो ध्यानमार्गतः सुप्रीतो विस्मयं प्राप्ता किं यतत्वमहो कृते। एते परिश्रमोतस्तस्य विष्णो स्वांगेभ्य एव च जलधारा हि संयाता विविधा शिवमायया। अभिव्याप्तं च सकलं शून्यं यत्तन्महामुने ब्रह्मरूपं जलं
भूत स्पर्श नाथ पाप नाशनम। तदंतर उस पुरुष ने परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा, हे स्वामिन, मेरे नाम निश्चित कीजिए और मेरा काम बताइए। उस पुरुष की यह बात सुनकर परमेश्वर भगवान शंकर हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी से उनसे कहने लगे। शिव जी बोले, हे वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु विख्यात होगा। इसके अतिरिक्त और भी बहुत से नाम होंगे जो भक्तों को सुख देने वाले होंगे। तुम स्वस्थिर होकर उत्तम तप करो, क्योंकि यही समस्त कारणों का साधन है। ऐसा कहकर भगवान शिव ने श्वास मार्ग से श्री विष्णु को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। तदंतर अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले श्री हरि भगवान शिव को प्रणाम करके बहुत बड़ी तपस्या करने लगे और शक्ति सहित परमेश्वर शिव भी पार्षदगण के साथ वहां से अदृश्य हो गए। 12,000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात विष्णु अपने अभिष्ट फल रूप सर्वस्व फल देने वाले भगवान शिव का दर्शन प्राप्त न कर सके। तब विष्णु को बड़ा संदेह हुआ। उन्होंने हृदय में शिव का स्मरण करते हुए सोचा, अब मुझे क्या करना चाहिए। इसी बीच शिव की मंगलमयी आकाशवाणी हुई कि संदेह दूर करने के लिए पुनः तपस्या करनी चाहिए। शिव की उस वाणी को सुनकर विष्णु ने ब्रह्म में ध्यान को अवस्थित करके पुनः दीर्घ काल तक के लिए अत्यंत कठिन तपस्या शुरू कर दिए। तदंतर ब्रह्म के ध्यानावस्था में ही विष्णु के बोध हो आया और वे प्रसन्न होकर सोचने लगे, अरे वह महान तत्व है क्या। उस समय शिव की इच्छा से तपस्या के परिश्रम में निरत विष्णु के अंगों से अनेक प्रकार की जलधाराएं निकलने लगी। हे महामुने, उस जल से सारा सोना आकाश व्याप्त हो गया। वह ब्रह्म रूप जल अपने स्पर्श मात्र से सब पापों का नाश करने वाला सिद्ध हुआ। तदा श्रान्तश्च पुरुषो विष्णुस्तस्मिन् जले स्वयं शुश्वाप परं प्रीतो बहुकालं विमोहितः। नारायणेति नामापि तस्याच्युत संभवं नायकिचिन्तदायासि प्राकृतं पुरुषं विना। एतस्मिन्नन्तरे काले तत्त्वान्या सन्महात्मनः तत्प्रकारं शृणु प्राज्ञ गदतो मे महामते। प्रकृतश्च महानासीन् महतश्च गुणाश्रयः अहंकारस्ततो जातः त्रिविधो गुणभेदतः। तन्मात्रश्च ततो जाता पंचभूतानि वै तथा तदैव तानीन्द्रियाणि ज्ञानकर्ममयानि च तत्त्वानामिति संख्यानामुक्तं ते ऋषि सप्तमो जडात्मकं च सर्वस्वं प्रकृते पुरुषं शिवा। तत्तदैकीकृतं तत्त्वं चतुर्विंशतिसंख्यकं शिवेच्छया गृहीत्वा तो सोश्वाप ब्रह्म रूप के। उस समय थके हुए परम पुरुष विष्णु मोहित होकर दीर्घ काल तक बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें सोते रहे। नर अर्थात जल में शयन करने के ही कारण उनका नारायण यह श्रुति सम्मत नाम प्रसिद्ध हुआ और उस परम पुरुष नारायण के अतिरिक्त दूसरी कोई प्राकृत वस्तु नहीं थी। उसके बाद उस महात्मा नारायण देव की यथा समय सभी तत्व प्रकट हुए। हे महामते, हे विद्वान, मैं उन तत्वों की उत्पत्ति का प्रकार बता रहा हूँ, सुनिए। प्रकृति से महतत्व प्रकट हुआ। महतत्व से सत्वादि तीनों गुण, इन गुणों के भेद से ही त्रिविध अहंकार की उत्पत्ति हुई। अहंकार से 5 तन्मात्राएं हुए। उन तन्मात्राओं से 5 भूत प्रकट हुए। उसी समय ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों का भी प्रादुर्भाव हुआ। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने आपको तत्वों की संख्या बताई है। इनमें से पुरुष को छोड़कर से सारे तत्व प्रकृति से प्रकट हुए हैं, इसलिए सब के सब जड़ हैं। तत्वों की संख्या 33 है। उस समय एकाकार हुए 24 तत्वों को ग्रहण करके हुए परम पुरुष नारायण भगवान शिव की इच्छा से ब्रह्म रूप जल में सो गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम
ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।